हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। सो आज की डेट देखेंगे तो आज है 4 दिसंबर एंड कल मैं वीडियो नहीं पोस्ट किया था तो उसका मतलब कि मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया था कि मैं ऑल्टरनेट ट्राई करूँगा, ऑल्टरनेट डे वीडियो मेरे एनालिसिस प्लस ट्रेड एंड उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो बताऊंगा। एंड ट्राई करूंगा एवरीडे एवरीडे वीडियो अपलोड करने के लिए। अगर एक दिन वीडियो नहीं आया तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर डेली अपडेट्स में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कहाँ पर रहता हूँ मैं, व्हाट्सअप चैनल पे मेरा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको वहाँ पर मेंशन करता रहता हूँ। कोई टिप्स एंड एडवाइस नहीं देता, बट मैं अगर वीडियो नहीं आया तो आपको और सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे भी आप चेक कर ले सकते हो, अदरवाइज व्हाट्सअप चैनल जो कि यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ पर भी आप चेक कर ले सकते हो। ठीक है। सो सबसे पहले हम कल की ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि भाई अगर आज वीडियो नहीं डाला, मैं कुछ एनालिसिस नहीं डाला तो बहुत बड़ा लॉस हो गया होगा, या तो फिर कुछ अपडेट नहीं आया, तो कुछ अलग नेगेटिव माइंडसेट के हिसाब से सोच लेते हैं बहुत से लोग। देखो, हमेशा याद रख लो लोग क्या सोच रहे हैं। जिस दिन अगर आप सोचना स्टार्ट कर देंगे तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। आप आपके एनालिसिस पे बिलीव करो। आपका रिस्क है, आपका पैसा है, एंड आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है कि आप डिसाइड करोगे। थर्ड पर्सन कभी भी लाइफ में आपको डिसाइड नहीं करवाएगा कि आपको कहाँ पर कितना रिस्क उठाना चाहिए। आगे वाला आपको सिखाएगा, बट पैसा आपका रहेगा एंड डिसीजन आपका रहेगा कि कौन सी ट्रेड में आपको एंट्री लेना है। दैट्स इट, खत्म। कोई बोलने से आप ट्रेड मत करो, कोई बोलने से पैसा मत लगाओ, एंड किसी के कहने से बाय या सेल मत करो। ठीक है, खुद का पैसा इन्वॉल्व कर रहे हो तो सीखो समझो, देन उसके बाद में मार्केट में पैसा लगाओ। अदरवाइज आप मार्केट में जो है ना सीधा सिवाय पैसा गंवाने के कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एज पर सेबी रिपोर्ट 91 से 93% लोग जो है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। अगर वो लोगों को आप जाके पूछोगे ये क्यों लॉस कर रहे हैं, वो लोग बोलेंगे टिप्स एंड एडवाइस के थ्रू, या तो फिर ऑप्शन बाइंग की वजह से हमारा लॉस हो रहा, सीखने पे फोकस नहीं हो रहा। तो बेटर है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे एनालिसिस एंड जो मेरा लॉजिक था मार्केट में एंट्री लेने का, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाऊं। क्योंकि बहुत मरतबा आप देखोगे मैं टॉप पकड़ूंगा, एंड बहुत मरतबा आप देखे होंगे बॉटम बहुत मरतबा लिया हूं मैं। तो ये ट्रेड का भी मैं टॉप पकड़ा हूं। कितने पॉइंट्स का एसएल था इस ट्रेड में मैं बताऊंगा, आप शॉक हो जाओगे कि इतने छोटे एसएल से आप कैसा ट्रेड करो। क्योंकि प्राइस बिहेवियर को जिस दिन आप समझ जाओगे ना, प्राइस एक्शन प्राइस बिहेवियर, ऑप्शन ट्रेडिंग आपको आसान लगेगी। एंड 3 से 4 एसएल भी हिट हो गए आपके एक ट्रेड में, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो कल के ट्रेड के बारे में बात करेंगे, जो कि 3 दिसंबर में मैं ऑलमोस्ट 3 ट्रेड लिया था, जिसमें एक कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ, सेकंड स्टॉप लॉस हिट हुआ, थर्ड टारगेट भी हिट नहीं हुआ, एसएल भी हिट नहीं हुआ, मार्केट क्लोज कर दिया। देन मेरे को मार्केट क्लोज होने के बाद में ब्रोकर मेरे को एग्जिट करा दिया वो पोजीशन से। तो कल के ट्रेड का लॉजिक देखेंगे। सबसे पहले कल मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ छोटा सा, देन वन वे मार्केट नीचे आया। अब वन वे मार्केट आने के बाद में ये पुल बैक आया मार्केट में, तो अब यहाँ पर क्यों शॉर्ट नहीं किया भाई मैं? यहाँ पर मैं कॉल शॉर्ट कर सकता था ना, इसीलिए शॉर्ट नहीं किया क्योंकि ये एरिया सपोर्ट जोन है 25,850, एंड ये एरिया लिक्विडिटी एरिया है। मार्केट यहाँ ट्रैप कर सकता है सेलर्स को। अगर यहाँ आके एक स्पाइक आया ऊपर से तो आपका सेल हिट हो जाएगा, ऑलरेडी मूव आ गया। तो मार्केट को मूव करने के लिए लेट से पुल बैक आया तो टारगेट तक भी 1:3 1:4 होना चाहिए। मेरा रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड यहाँ पर मैनेज नहीं हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर मैं कॉल शॉर्ट नहीं किया। सिंपल है, मैं वेट कर रहा था ये एरिया को मार्केट टैप इन करे। कौन सा एरिया? ये एरिया दिख रहा है आपको 25,850 को, ये एरिया को दिख रहा है आपको, ये एरिया को सेलर्स को इन्वाइट करे। यहाँ से मार्केट जब पलटता था ना, ये एरिया से अगर मार्केट पलटता था तो मैं पार्टिसिपेट करता था इसके अंदर, सेलर्स को इन्वाइट किया, देन बूम मार्केट यहीं से पलट गया। तो मैं अवॉइड किया यहाँ पर एंट्री लेने के लिए। एंड उसके बाद में कंफर्मेशन कहाँ पर आया? ये वाली पुल बैक में अगर आप देखेंगे तो ये वाले पुल बैक में कंफर्मेशन आया, दिख रहा है आपको, ये वाली आया, पुल बैक आया। क्या मैं पुल बैक में एंट्री लिया? बिल्कुल लिया। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था इसके अंदर। एंड देख सकते हैं आप यहाँ पर, दिख रहा है आपको, ये वाली यहाँ पर पुल बैक में एंट्री लिया, बिफोर एंड आफ्टर 116 पे एंट्री लिया था, 121 का स्टॉप लॉस था। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी हार्डली 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसके अंदर, दिख रहा है आपको, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस था। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 6 पॉइंट के बदले मेरे को कितने पॉइंट्स मिल रहे थे? तो मेरे को 101 का लो आया इसके अंदर। तो आप देखिए 1:2.5, मतलब कि ₹1 का अगर आप रिस्क ले रहे हो आपको ₹2.5 मिल रहे थे। 10 मैं ₹6 का ऐसे ले रहा था इसके अंदर। अगर आप देखेंगे रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रियली देखना चाह रहे
तो देख लो आप 116 पे शॉर्ट किया था, 101 का लो, 101 लो का वहां से 101 से वहां ऑप्शन पलटा, दिख रहा है आपको, यहाँ पर दिख रहा है आपको 101 का लो लो आया इसके अंदर। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो 6 ऑलमोस्ट 1:3 इसके अंदर टारगेट हिट हो गया था, बट मेरा टारगेट वो नहीं था एक्चुअली, मेरा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था, मैं क्योंकि रिस्क मैं छोटा लेता रहता हूँ, टारगेट बड़ा रखता हूँ, मार्केट पलट गया तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया इसके अंदर। यहाँ पर मार्केट के साथ फाइट नहीं करना, ठीक है। देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे ये एरिया, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोमो में एंट्री लिया था, सीरियसली मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पर मैं फोमो में एंट्री लिया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर मार्केट नीचे चला गया देन अगेन ट्राई करूंगा, मार्केट यहीं से पलट गया तो मैं ये चाह रहा था कि मैं ये सोचा यहाँ पर ये पुल बैक आया, छोटी ग्रीन कैंडल बनती, अब ग्रीन कैंडल इस तरह की बन सकती, चांसेस आर वेरी है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ऑलरेडी बोर्ड इस तरह की कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था भैया, कैंडल कैसे बने इस तरह की कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था। फोमो में एंट्री लिया था, मेरा 6 पॉइंट का, कितने पॉइंट का स्टाइल हिट हुआ था चलो देख लेंगे यहाँ पर। और एक एंट्री दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाली कैंडल में मेरा कितने पॉइंट्स का सेल हिट हुआ था, मैं 13-12 पे शॉर्ट किया था, 13-18 पे 5 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड कितने पॉइंट्स पे कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, भाई 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको दिख रहा है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ 5 मिनट में, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड ट्रेड में कहां पर लिया, थर्ड ट्रेड सिर्फ और सिर्फ प्राइस बिहेवियर के बेसिस पे लिया। आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिख रही, बट आप ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो वहां पर पुल बैक आ गया। एक होता ट्रेड लेना प्राइस एक्शन के बेस पे, और एक होता रहा प्राइस बिहेवियर के हिसाब से ट्रेड लेना, और एक रहता ओआई डेटा के बेसिस पे ट्रेड करना। ये मिक्स आप कभी ओआई डेटा देखोगे देन रिस्क रिवॉर्ड, हर ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना है। आप कोई भी ट्रेड करो, चाहे आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, ओआई डेटा के हिसाब से ट्रेड करो, ऑप्शन चेन के हिसाब से ट्रेड करो, नो मैटर व्हाट, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बट रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड आपको देखना है। सेम प्राइस बिहेवियर के हिसाब, प्राइस बिहेवियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन चार्ट में दिख रहा है आपको, ऑप्शन चार्ट में आपको बताऊंगा, तो ये वाली दिख रहा है आपको, पुल बैक आया है इसके अंदर 136 पे ऑलमोस्ट मैं एंट्री लिया था, 140 इसके अंदर भी 4 से 5 पॉइंट का सेल था। बिफोर एंड आफ्टर मार्केट क्लोज होने होने तक 101 का स्टॉप आया है। स्मॉल पॉइंट्स आई वुड से कि इसके अंदर जो है ऑलमोस्ट 20 से 22 पॉइंट इसके अंदर कैप्चर हुए। स्टॉप लॉस अगर आप हटा देंगे तो एंड ऑफ द डे भाई 15 पॉइंट इसके अंदर मिले हैं, छोटा सा प्रॉफिट था इसके अंदर। सो मैं ग्रीन में ही क्लोज करा कल, ठीक है। तो ये था कल के ट्रेड का लॉजिक एंड कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए, ठीक है। चलो आज की ट्रेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो आज अगर आप देखेंगे तो कल जो पोजिशनल ट्रेड ले लेके गए थे लोग, वो लोग का मार्केट क्या किया बोलो, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होते कि एक ही कैंडल में जो लोग कल पुट बाय सॉरी कॉल बाय करके गए थे या तो वो लोगों को स्टॉप लॉस उड़ा दिया मार्केट, देन उसके बाद ही तुरंत ही इंगल्फ कर ली ग्रीन कैंडल, उसके बाद मार्केट वन वे ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद में ये वाला पुल बैक आया, यहाँ पर दिख रहा है आपको ये ग्रीन कैंडल में पुल बैक आया। मैं यहाँ पर क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया भाई, क्या क्या रीजन था, क्योंकि ये एरिया लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस है, क्योंकि यहीं से मार्केट गिरा था। आपको सिंपल है, समझ में आया होगा, क्योंकि मार्केट ये एरिया ट्राई करा था ब्रेक डाउन करने के लिए, फिर नहीं करके यहीं पर क्लोज किया था। देन मार्केट ये एरिया टैप करके वन वे नीचे गया, मतलब सेलर्स बहुत ही स्ट्रांग है ये एरिया में। तो अब ये एरिया में स्ट्रांग है तो आप यहाँ पर बाय करने वाले हो, तो आपको नहीं पता मार्केट यहाँ से पलटेगा यहाँ से पलटेगा। जब आपको दिख रहा है ये एरिया लिक्विडिटी एरिया है, रेजिस्टेंस जोन है, तो भाई बहुत से लोग यही मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, क्योंकि रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड आपको देखना है। एंड 90% मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ, सेम चीज ग्रुप में डाला अगर आप देखेंगे तो दिख रहा है आपको सेलर एसएल, दिख रहा है आपको ये एरिया सेलर एसएल था। लाइव मार्केट में मैं मेरा जो भी हो, आई एम अवॉइडिंग दिस ब्रेकआउट, दिखा ये ब्रेकआउट हुआ है, मैं अवॉइड कर रहा था ट्रेड लेने के। उसके बाद देखो प्राइस बिहेवियर को समझने के बाद में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आपको थोड़ा सा स्किल होना पड़ता है ऑप्शन चार्ट समझने के लिए। एंड वन वे जब भी स्ट्रेच होता है मार्केट इस तरह की डाउन ट्रेंड में, सिर्फ और सिर्फ बुल ट्रैप होता है। तो ये एरिया ब्रेकआउट हो गया, बायर्स को इनवाइट किया, बायर्स को इनवाइट करने के बाद में 26,000 का लेवल, बहुत से लोग ये वेट कर रहे थे कि ये एरिया ब्रेकआउट होगा तब मैं बाय करूंगा। वन डे का टाइम फ्रेम पे भी अगर आप जब जाके देखेंगे तो ये एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो जैसे ये एरिया ब्रेकआउट हुआ बहुत से लोग बाय करे होंगे, एंड चलो 26,000 के ऊपर सस्टेन भी किया, ये एरिया ब्रेकआउट करा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से। तो ये था बुल ट्रैप, आया यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनाते कि मैं यहाँ पर एंट्री लिया, कितने पॉइंट्स का एसएल था देखेंगे,
कौन सा प्रीमियम शॉर्ट करा था, मैं किया था 2650 इन द मनी शॉर्ट किया था, मार्केट था 26100 पे, 50 पॉइंट का इन द मनी शॉर्ट किया था। ऑलवेज आप देखोगे ज्यादातर मैं एट द मनी और इन द मनी शॉर्ट करता हूँ। बहुत से लोग का माइंडसेट ये रहता है कि ऑप्शन सेलर मतलब ओटीएम 10 रुपए का 20 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट करते हैं। मेरे सारे ट्रेड जाके चेक कर लो आप, मैं कभी भी ओटीएम शॉर्ट मतलब 20 रुपए 40 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट नहीं करता हूँ। एट द मनी और इन द मनी, और मैं ट्रेड को राइड करता हूँ। जो भी ट्रेंड आता है, जहां से ट्रेंड बेंड होता है, उसको राइड करता हूँ। नया नहीं है मेरे लिए, बहुत टाइम से। आप सारे ट्रेड्स एनालिसिस मेरे इंस्टाग्राम पे भी चेक कर लो, आपको बहुत सारे ट्रेड्स में आपको बॉटम भी दिखेगा दिखेगा टॉप भी दिखेगा। बोलना आसान होता है। कितने पॉइंट्स का एसएल था भाई इसके अंदर, अगर आप देखेंगे तो 155 पे कितने पॉइंट्स का एसएल था, चलो आप हम देख लेंगे। यहाँ पर भी मैं इसका स्क्रीनशॉट भी डाला हूँ। एंड 162 दिख रहा है आपको, 161 का स्टॉप लॉस था। एंड आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कितने एग्जैक्टली कितने पे शॉर्ट हुआ था। परफेक्ट 156 पे शॉर्ट करा था मैं, 151 का स्टॉप लॉस था। तो भाई कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था आप देख लो, 6 पॉइंट का हार्डली इसके अंदर स्टॉप लॉस था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने के बाद, दिख रहा है आपको 151 पे शॉर्ट किया था, 161 पे मतलब 156 एंड 151, मतलब कि भाई 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसके अंदर। 1 रुपी बफर है इसके अंदर, 6 पॉइंट चलो ऐड कर लो 1 रुपये। 6 पॉइंट के बदले में कितने पॉइंट कैप्चर हुए। जब भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो देख लोगे 5 से 10 पॉइंट में, मैं नहीं कहा 5 से 10 मिनट में स्टॉप लॉस हिट होता। ये वाला जो होल्ड करना था ना, वो पूरी राइड होल्ड किया हुआ, दिख रहा है आपको, ये वाला आया। ये कैंडल बहुत से लोगों को तंग किया होगा, दिख रहा है आपको। स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बन रही थी, जब बन रही थी ना कैंडल भाई, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास भी आ गया था मार्केट, दिख रहा है आपको। अभी आपको ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है ये वाली देखो, अभी कितना अच्छा दिख रहा है। ये इतना लो कितना आया था मालूम, ये 145 के पास आके वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आ गया। जल्दी से बहुत से लोग क्या करते, कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते, 10-15 पॉइंट मिले तो 10 पॉइंट मिलते ही कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देते हैं, उन लोगों को कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर देता मार्केट। तो प्राइस बिहेवियर को समझने के बाद में आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना पड़ता है। दिख रहा है आपको 155, ये लो कितना था, ये लो था ऑलमोस्ट 145। 10 पॉइंट का प्रीमियम में मूवमेंट बहुत ही फास्ट आया था। देन उसके बाद में देखो बहुत ही जबरदस्त मूव आया नीचे से, दिख रहा है आपको? वन वे मार्केट नीचे गया। पूरी क्वांटिटी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पे मैं बुक कर लिया, 100% क्वांटिटी यहाँ पर बुक कर लिया। 109 पे 75% क्वांटिटी बुक कर लिया, एंड 100 पे सारी क्वांटिटी बुक कर लिया। ऑलमोस्ट अगर बोलेंगे 56 पॉइंट कैप्चर हुए। एसएल कितना पॉइंट्स का था, 6 पॉइंट का एसएल था। 6 पॉइंट के बदले में 56 पॉइंट कैप्चर हुए। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, आप आपके फोन में कैलकुलेटर ओपन करके रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड चेक कर लो कि कितना मिला है इसके अंदर। ऐसे वीक में 2 ट्रेड अगर मिल गए तो उसके बाद में आपको 3 दिन भी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे 5 पॉइंट 10 पॉइंट के, तो भी कुछ फर्क होने वाला नहीं है। तो हमेशा याद रख लो। और इस तरह की ट्रेड को होल्ड करने के लिए मल्टीपल टाइम कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होता है मेरा, मल्टीपल टाइम एसएल हिट होता। ठीक है, मल्टीपल टाइम मार्केट मेरे फेवर में जाती, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर देती। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इस तरह से मिलेगा, माइट भी मार्केट क्या कर सकता है, इतने पॉइंट बताता है मेरा टारगेट यहाँ तक था, पलट के वापस कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करता है। बहुत टाइम हुआ होगा, बहुत टाइम ऐसा हुआ है। अगर आप व्हाट्सअप चैनल पे नहीं देखे तो देख लो, बहुत टाइम मरतबा मार्केट मेरे फेवर में जाते, 20 पॉइंट 30 पॉइंट मिलते मेरे को, ऐसा 20 पॉइंट 30 पॉइंट मिलते, वापस से पलट के मेरा कॉस्ट कॉस्ट हिट कर देते। तो क्या करना है इस सिनारियो में, तो इस सिनारियो में भाई अपना जो रूल है, हमेशा अपने रूल को स्टिक हो जाओ। मतलब कि मेरा जो रूल है हमेशा फॉलो करो। मार्केट आपको 4 मरतबा आपकर मार्केट आपको बता रहा है कि भाई आपके फेवर में जा रहा है, मतलब कि आप जितना रिस्क ले रहे हो, जितना रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हो, तो आप 4 मरतबा में से 3 मरतबा मार्केट आपके आपको बताएगा सही से, 1 मरतबा पलटेगा, या तो फिर 5 मरतबा में से 3 बार तो आपके फेवर में जाएगा, 2 बार आपको सताएगा, कॉस्ट को हिट करेगा। आपका टारगेट लेट से 30 पॉइंट्स का था तो 28 पॉइंट से मार्केट पलट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा टारगेट यहाँ पर था, समटाइम्स क्या करता मार्केट आके यहाँ से पलट जाता। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड लोगे तो क्या करोगे, टारगेट तक वेट नहीं करोगे। तो ये जो 2 से 3 मरतबा जो होगा ना, वो आपका टेस्ट रहेगा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए। देन आपका जो रूल है उसको टेस्ट करने के लिए। तो हमेशा स्टिक टू योर रूल। जो आपका प्लान बनाओगे कि मैं आज इतने दिन में मेरा मेरा पर डे का रिस्क इतना है, एंड मेरा टारगेट ये एरिया है, ये क्यों एरिया है, रीजन भी रहना, लिक्विडिटी एरिया है, सपोर्ट है, तो राउंड लेवल है, क्या है, यही राउंड लेवल है 26,000 का। जो लोग यहाँ पर ये एरिया में ब्रेकआउट में बाय करे थे उन लोगों के स्टॉप लॉसेस लॉजिकल है, जो लोग यहाँ पर बाय करे थे उन लोग के स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे। उन लोग के स्टॉप लॉस जैसे ही मार्केट हिट करेगा, देन क्या करेंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले मार्केट में से निकल जाएंगे, और पैनिक सिचुएशन। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ तक आएगा मार्केट, बट ये एरिया में निकल गया मैं। ठीक है, इसका लो अगर आप देखेंगे तो और होल्ड करता तो
और भी पॉइंट्स मिलते थे, मतलब कि अगर आप देखें और कितने पॉइंट्स मिलते थे मेरे, उसका लो अगर आप देखें तो 17 है, और 20 पॉइंट मिलते थे, ज़्यादा नहीं मिलते थे, 20 पॉइंट ही मिलते थे, क्योंकि एक्सपायरी अभी बहुत दूर है तो प्रीमियम डीके होने थोड़ा सा टाइम लगता, तो टाइम लगता, तो इस वजह से अगर यही चीज़ ट्यूसडे होती थी, ये मूव और ट्यूसडे के दिन आता तो और ज़्यादा पॉइंट्स मिलते थे, बट 56 पॉइंट इट्स नॉट ईजी, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको 56, तो कब कब एग्जिट करा मैं, 75% क्वांटिटी यहाँ पर देख लो, टाइम भी चेक कर लो, ताकि आपको क्लियर आउट होता दिख रहा है आपको। 1046 एंड 1151 स्टॉप लॉस कभी भी आप चेक करो, मेरे जो भी स्टॉप लॉस होंगे 5 से 10 मिनट में हिट हो जाएंगे। देन उसके बाद में आप टारगेट जो रहेगा, टारगेट आप, मैं बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करता हूँ टारगेट आने तक, 2 घंटे 3 घंटे की मेरी ट्रेड चलती है, 5 से 10 मिनट के लिए मैं ट्रेड कभी भी नहीं करा और ना करूंगा। तो एक बहुत टाइम के बाद ये चीज़ समझ में आई कि भाई होल्ड इन द प्रॉफिट बोलना आसान होता है, बट उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करके खुद बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सेम चीज़ मैं ग्रुप में मेंशन किया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको यहाँ पर, यह मेंशन किया दिख रहा है आपको यहाँ पर। एक होता है बोलना, उसके बाद में उस चीज़ को होल्ड करना, दिख रहा है, मैं आपको बोलते हुए यहाँ पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, एंट्री लेने के बाद में यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ मैं, कहाँ पर कॉस्ट कॉस्ट लगा रहा हूँ, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर मैं डिटेल में मेंशन करते रहता हूँ। सो अगर आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लो, यहाँ पर सारी डिटेल्स एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। सो आई एम डन फॉर द डे, अभी मैं ट्रेड करने वाला नहीं हूँ, कल देखेंगे फ्राइडे के दिन किस तरह से मार्केट रिएक्ट करती है। अगर ओवरऑल मेरा व्यू देखेंगे तो मेरा व्यू राइट नाउ न्यूट्रल है, कोई यहाँ पर मैं एक सिनेरियो बना के नहीं बैठा हूँ कि भाई मार्केट बुलिश रहेगा बियरिश रहेगा, टॉप मिलेगा शॉर्ट, बॉटम मिलेगा पुट शॉर्ट, टॉप मिलेगा कॉल शॉर्ट, बॉटम मिलेगा पुट शॉर्ट। बहुत से लोगों को देखता हूँ मैं, एनालिसिस बड़े बड़े करते हैं एंड ट्रेड क्या करते हैं वो लोग, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 15 पॉइंट ले लेके मार्केट से निकलते हैं। एनालिसिस अगर उनका देखेंगे आप तो बहुत ही बड़े बड़े एनालिसिस मिलेंगे भाई, मतलब पॉइंट्स कितने कैप्चर करे हो, पैसा मत देखो, पॉइंट्स देखो, ताकि अगर आप पैसा देखोगे तो अट्रैक्ट हो जाओगे। 1 लाख 2 लाख, कोई अगर 10 लाख रुपए लगा के 5 पॉइंट 10 पॉइंट मार्केट से निकाल रहा है, एग्जाम्पल लेट से 75 का लॉट है, कोई 20 लॉट ले रहा है, ठीक है, तो 75 × 10 अगर आप देखेंगे 7,500 रुपये, अगर 10 पॉइंट, अगर वो कोई 20 लॉट लेके 10 पॉइंट निकाल रहा है तो कितना रहेगा, 15,000 रुपये। आप करोगे आप भी एक लॉट उसके साथ बाई करोगे, बट वो 10 पॉइंट में आपको मिलेंगे 750 रुपये, 20 पॉइंट में देखो 1,500 रुपये। आप उस वो देख आप देख रहे हो 15,000 रुपये, एंड आप आपका पीएनएल आप चेक करो 1,500 रुपये, या 10 पॉइंट अगर आप देखेंगे तो 750 रुपये, चलो 750 रुपये 10 पॉइंट। तो आप ये सी चीज समझो कि पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक लॉट से पॉइंट्स निकालना सीख गए तो आने वाले फ्यूचर में पोजीशन साइजिंग खुद ब खुद आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप लॉट साइज मैनेज नहीं कर पाओगे, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं कर पाओगे, ट्रेड को होल्ड करना नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं आ रहा आपको होल्ड करने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करना मुश्किल है। अब ये हर दिन इस तरह का मार्केट नहीं रहेगा, बट जब भी मार्केट है आप उसको होल्ड करना जरूरी है, प्रॉफिट कहाँ पर बुक कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। सो आई एम डन फॉर द डे, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको एवरीडे मेरे एनालिसिस ईच एंड एवरीथिंग मिलते रहे। थैंक यू सो मच।